हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चेंज इन स्पीच। स्पीच दो तरीके की होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होती है जिसमें किसी की कही हुई बात को आप एज इट इज बोलते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आई सेड आई विल गो टू टेम्पल, आई सेड आई विल गो टू टेम्पल, ये सीधा है डायरेक्ट स्पीच। अब इसी का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जब कोई और मेरी इस बात को किसी थर्ड पर्सन को बताएगा। मतलब मैंने कहा किसी और से, वो किसी और थर्ड पर्सन को जाके मेरी वो बात किस वे में बताएगा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो सीधी बोली गई, पहली बार में बोली गई बात है फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, वो होती है डायरेक्ट स्पीच। और जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को अबाउट फर्स्ट पर्सन बताता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने ये कहा हरी सेड आई शैल कम टुमारो, हरी कहता है मैं कल आऊँगा। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को कहा होगा, हरी ने सेकंड पर्सन को कहा आई शैल कम टुमारो। तो इसी का अगर आप स्पीच चेंज करेंगे, आप इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन्वर्टेड कॉमास है, डबल इन्वर्टेड, उसको हटा देंगे। और उसको हटाने के बाद आप क्या लिखेंगे, हरी सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। ही वुड कम द नेक्स्ट डे, विल आई के साथ शैल लगता है और शैल का शुड होना चाहिए था, मगर अब हम ही लगा रहे हैं तो ही के साथ विल लगता है, तो विल का सेकेंड फॉर्म हो गया वुड। तो ही वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो हरी ने कहा मैं कल आऊँगा, तो मैं जाके किसी और को बता रही हूँ, हरी कह रहा है कि वो कल आएगा, हिंदी में। समझ आया? तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच होता है जो पहला आदमी दूसरे आदमी को कहता है, और इनडायरेक्ट स्पीच होता है जो दूसरा आदमी किसी तीसरे को जाके उसके बारे में बताता है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। रीटा सेड आई ड्रोव द कार, रीटा कहती है कॉमा डबल इन्वर्टेड आई ड्रोव द कार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका आंसर हो जाएगा रीटा सेड डेट, पहले तो डेट लग जाता है इनडायरेक्ट में, शी हैड ड्रिवन द कार, उसने कार चलाई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड्स हट जाएंगे और वो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। इन्वर्टेड्स कब लगाते हैं, जब किसी की कही हुई एज इट इज बात हम बोलते हैं। अब यहाँ पर एज इट इज बात तो है नहीं, हम उसका फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। लेट्स डू वन मोर। शी सेड दैट शी कुड कैरी ऑल बुक्स, अब ये उल्टा है, ये मैं इनडायरेक्ट स्पीच बता रही हूँ, अब इसको डायरेक्ट में चेंज करना है आपको। शी सेड दैट शी कुड कैरी ऑल द बुक्स, उसने ये कहा था कि वो सारी किताबें उठा सकती है। इसका डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पहले तो डेट हटा देंगे, शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड शुरू आई कैन कैरी ऑल द बुक्स कॉमा क्लोज्ड। समझ आया? शी सेड आई कैन कैरी ऑल द बुक्स, शी सेड के बाद कॉमा आ जाएगा, डबल इन्वर्टेड्स लगाएंगे, जो उसका कहा हुआ सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड्स में करके बंद कर देंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही फर्क होता है, डायरेक्ट में सीधी कही हुई बात, इनडायरेक्ट में दूसरा आपकी बात को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वहाँ पर ये बताना है। अगर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो आप गूगल पे जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हैं, और थोड़ा 10-15 सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। थैंक यू।